कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहाँ पे हम एक मोंकी को देखते हैं। वो मोंकी सबके लिए केले लाया करता था। सबको केले देने के बाद वो खुद केला खाने लगता है। तभी उसे मालूम होता है कि केले तो खत्म हो चुके हैं। उसे महसूस होता है कि वो बोल पा रहा है। जिसके बाद वो एक एलिफेंट के पास जाता है। वो एलिफेंट भी बोल पा रही थी। तभी उस एलिफेंट को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करती है। इसी दौरान वो देखते हैं कि झाड़ियों में कोई जानवर छुपा हुआ है। मोंकी उसको बाहर आने को कहता है। जानवर बाहर आने से मना कर देता है। वो कहता है अगर मैं बाहर आऊंगा तुम सब डर जाओगे। वो दोनों फिर भी उसको बाहर आने को कहते हैं। वो जानवर बाहर आ जाता है। वो एक एलियन था। उसको देखकर दोनों भाग जाते हैं। वो एलियन कहता है मैंने कहा था ना कि तुम दोनों डर के भाग जाओगे। वो दोनों उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। वो कहता है मैं एक एलियन हूँ जो काफी दूर सितारों की दुनिया से आया हूँ। वो एलिफेंट कुछ सोचे समझे बगैर ही उसे आसमान में फेंकने लगती है। वो आसमान में चला जाता है। उसके बाद वो दोबारा नीचे गिर पड़ता है। वो एलिफेंट फिर उसे उठाती है और आसमान की ओर फेंकती है। एलियन फिर से आके नीचे गिर पड़ता है। मोंकी उसे पूछता है कि हम बोल कैसे पा रहे हैं। तभी वो उन सबको एक बॉल दिखाता है और उसको कहता है इसका नाम है बोलता बुखारा। इसी के दौरान ही तुम बोल पा रहे हो। मोंकी उससे वो बॉल छीन लेता है और जाके सारे जानवरों पे ट्राई करने लगता है। वो सभी जानवरों की आवाज सुनता है। एलियन इसी दौरान उदास हो गया था। मोंकी उसकी बॉल उसको वापस दे देता है और उससे माफी मांगता है। इसी दौरान जंगल के बाकी जानवर भी वहाँ पे आ जाते हैं। एलियन बताता है कि वो सैंड्रस की दुनिया से आया है और वो एक मिशन पूरा करना चाहता है। जंगल के जानवर काफी ज्यादा उतावले हो जाते हैं और उसके साथ देने के सोचते हैं, पर वो एलियन उनका साथ नहीं चाहता था। वो वहाँ से जाने लगता है। मोंकी और ट्रंक भी उसके पीछे जाते हैं। वो कहते हैं तुम हमारे पूरी बात बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद वो एलियन मान जाता है और उसको अपने प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है सैंड्रस के लोग पूरी दुनिया को जीतते हैं। जो जब सबसे ज्यादा दुनिया जीतता है वो सबसे महान बनता है। तो भी उतना ऊंचा हो जाता है। उसको भी इस काम के लिए धरती पे भेजा गया है। वो धरती पे विजय पाना चाहता है और उन सबको गुलाम बनाना चाहता है। वो सब उस एलियन के गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान मोंकी से मधुमक्खियों का छत्ता टूट जाता है। वो मधुमक्खियां इनके पीछे पड़ जाती हैं। सब दौड़ने लगते हैं। आगे जाने के बाद वो अपना नाम बताता है। वो अपना नाम फिनिप बताता है और उन सब का नाम पूछता है, पर वो तो कभी बोल ही नहीं पाए थे, इसलिए वो खुद का नाम कैसे रखते। इसके बाद वो सब अपना नामकरण करते हैं। मोंकी उससे कहता है कि अब तुमने तो धरती जीत ली है, अब तुम घर कैसे जाओगे। फिनिप अपने शिप के बारे में बताता है। वो कहता है उसका एक्सीडेंट हो गया है, पर अब उसने धरती जीत ली है, जिसके कारण वो अब होम का बटन दबा सकता है। उसके साथ ही उसे लेने के लिए आ जाएंगे। वो शिप की ओर जाने लगते हैं। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें वर्ल्ड बीस्ट का झुंड दिखाई देता है। वो वर्ल्ड बीस्ट का झुंड गाना गा रहा था। विल्ड बीस्टों को गाना गाते देखकर ट्रंक कह देती है कि राजा के स्वागत में आज सभी गाना गा रहे हैं, जिसके कारण वर्ल्ड बीस्ट का राजा भड़क जाता है और फिफिन से कहता है कि यहाँ का राजा मैं हूँ। जिस पे फिनिप कहता है नहीं, यहाँ का राजा मैं हूँ क्योंकि मैंने पृथ्वी को जीत लिया है। विल्ड बीस्ट का राजा कहता है कि यहाँ का राजा बनना है तो सबसे पहले सबको सबसे अच्छा गाना आना चाहिए। वो कहता है तुम्हें गाना गाना नहीं आता, तुम यहाँ के राजा नहीं हो सकते। फिनिप विल्ड बीस्ट को समझाता है और उसे कहता है कि तुम दिल से गा रहे हो, इसलिए तुम बहुत अच्छा गा लेते हो। वो कहता है मैंने इस धरती को जीत लिया है, अब मुझे आगे जाने दो। जिसके बाद वो विल्ड बीस्ट उसे जाने दे देता है। ट्रंक इसी दौरान कह देती है कि घास में आग लगी, जिसके कारण सभी विल्ड बीस्ट वहाँ से दौड़ने लगते हैं। इस भाग दौड़ के दौरान ऑस्ट्रिच का एग वहाँ से जाने लगता है और वो एलिफेंट के नीचे आ जाता है। उसमें से एक बच्ची निकलती है। वो उड़ना चाहती थी, पर उसकी मॉम कहती है कि हम ऑस्ट्रिच हैं, हम उड़ा नहीं करते। जिसके बाद वो उसे अपने गले लगा लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिनिप के अंदर इसी दौरान पीले रंग की लाइट जलनी शुरू हो जाती है। वो आगे बढ़ने के लिए चले जाते हैं। आगे जाने के बाद फिनिप उससे पूछता है उसकी माँ बच्चे को क्यों दबा रही थी। मोंकी कहता है कि वो उसे दबा नहीं रही थी, वो उसको अपना प्यार जता रही थी। गले मिलकर हम एक दूसरे को अपना प्यार जताते हैं। फिनिप बताता है कि हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता है, जो सबसे ज्यादा दुनिया जीतता है वो महान बनता है। इसी दौरान विल्ड बीस्ट का झुंड उनकी ओर आने लगता है। मोंकी और एलिफेंट उसको दौड़ने को कहते हैं, पर वो कहता है कि इसको ऑलराउंड के आदमी भागा नहीं करते, वो मुकाबला करते हैं, जिसके कारण वो नहीं दौड़ता। विल्ड बीस्ट आकर इनके पास रुक
जाते हैं और फिनिप का शुक्रिया करते हैं। शाम का टाइम हो जाता है, सभी सोने लग जाते हैं। फिनिप भी उनके साथ सो जाता है। तभी उसे एक सपना आता है। वो सपने में देखता है कि धरती पे विजय करने के बाद उसके पापा काफी ज्यादा खुश हैं और धरती के लोगों को गुलाम बना लिया गया है। जिसके बाद फिनिप थोड़ा सा उदास हो जाता है और अकेला ही शिप की ओर जाने लगता है। फिनिप होम का बटन दबा देता है। उसके डैड उसको लेने आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कहाँ हैं धरती के वासी जिनको हम गुलाम बनाकर अपने साथ लेकर जाएंगे। वो कहते हैं कि तुमने अपना सितारा आसमान में क्यों नहीं छोड़ा। वो उन सबको गुलाम नहीं बनाना चाहता था, जिसके कारण वो कहता है कि मैंने ये धरती को अभी नहीं जीता है। जिसके कारण उसके डैडी थोड़े से नाराज हो जाते हैं और धरती को जीतने की कोशिश करते हैं। फिनिप उनको डराता है और कहता है यहाँ के वासी काफी ज्यादा खतरनाक हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके बाद वो वापस जाने लगते हैं। शिप में जाने के बाद उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कितना नालायक है ये धरती को भी ना जीत पाया। इसी दौरान मंकी ट्रंक और उनके साथी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं फिनिप ने अर्थ को जीत लिया है। उसके डैड कहते हैं कि तुमने अपना सितारा अभी तक आसमान में नहीं छोड़ा, इसलिए तुम विजय नहीं हुए। वो अपनी गन निकालता है पर वो एलिफेंट गन छीन लेती है और एक फायर करती है, जिसके कारण शिप टूट जाती है। एलिफेंट ऊपर से नीचे गिर पड़ती है। वो किसी तरह सेफ लैंडिंग कर लेती है। दूसरी ओर फिनिप का सितारा भी नीचे गिर पड़ता है। फिनिप का डैड अपना सितारा आसमान में छोड़ने लगता है। मंकी उस सितारे को छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इसी दौरान फिनिप को भी बंदी बना लिया जाता है पर उसकी मदद करते हैं और उसको छुड़ा लेते हैं। दूसरी ओर ट्रंक भी उस बच्ची का सहारा लेती है। उसको वो सितारा देकर आसमान की ओर फेंकती है। काफी मुश्किलों के बाद वो बच्ची शिप पे पहुंच जाती है और फिनिप को वो सितारा दे देती है। पर दूसरी ओर फिनिप का डैड किसी तरह अपना सितारा लेने में कामयाब हो जाता है और वो अपना आसमान में सितारा छोड़ता है। कहता है धरती को मैंने जीत लिया। फिनिप कहता है कि आपने ये दुनिया जीत ली पर आप फिर भी अभी जीते नहीं हैं। फिनिप का डैड कहता है इसका क्या मतलब हुआ। वो कहता है इनके पास एक वो हथियार है जिसका आप कभी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जिसके दौरान वो अपने पिता को गले लगा लेता है। दोनों के गले लगते ही एक पीले रंग की रोशनी बाहर निकलती है, जिसके कारण उनका रंग चेंज हो जाता है। वो बाकी सारे स्क्वाड्रोनों को भी अपने गले लगाता है, जिसके कारण सभी का रंग चेंज हो जाता है। वो सभी पीले रंग के हो जाते हैं। इसी दौरान वो शिप नीचे गिरने लगती है पर वो छोटी बच्ची इस जहाज को संभाल लेती है। फिनिप के डैड उसको अपना सितारा छोड़ने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम इसके विजय हुए। फिनिप जंगल के जानवरों के साथ मिलकर सितारा छोड़ता है। आसमान में उन सब की तस्वीर बन जाती है। फिनिप जाने से पहले सबको गिफ्ट देता है और वो बॉल भी उन सबको दे जाता है, जिसके कारण वो हमेशा बोलते रहे। फिनिप के डैड कहते हैं आज के बाद हम कोई दुनिया नहीं जीतेंगे और वो हमेशा एक दूसरे को प्यार जिताएंगे, जिसकी लोड सबसे ज्यादा कोल्ड्रॉन वासियों को है। इसके बाद वो मंकी के लिए सबसे बड़ा केला ले आके देता है। इसके कारण मंकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये कहानी इसी दौरान समाप्त हो जाती है।